विश्व के अंदर हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के करीब पहुंच गई है। तो बंद थोड़ी ना हुआ है नोट, बदलना है, बदलना है उसको, उसके बाद नहीं चलेगा। बदला जाएगा, सब बदला जाएगा। क्या वाकई भ्रष्टाचार कम हुआ है नोटबंदी से? मैंने पहले बार जब किया गया और इस बार हुआ है तो नहीं, हमें कोई डिफरेंस तो मालूम नहीं पड़ रहा खास। पहले से ही जब बना था तब भी दिक्कत आ रही थी कि 2000 का नोट कोई खुला नहीं दे रहा था। असर तो भैया ये हुआ है कि जो 70 साल का विकास था वो 7 साल में खत्म कर दिया। इससे ब्लैक मनी एक बार फिर से कंट्रोल होगी। मैं तो सर यही कहने जा रही थी, बस महिलाओं के दबे नोट निकल आएंगे, ये थोड़ा सा है दिक्कत। ये सबसे बेकार घटिया सरकार है। अमीर आदमी का बैठे बैठे वाइट हो गया है। बार बार ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है बार बार चेंज करना। महंगाई तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। मतलब पसीने छूट गए आम आदमी के। 2000 का बंद हो, 500 का भी बंद होना चाहिए। क्या करे सर, किसी के पास चाहे दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, किसी के पास काम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा हुआ है, नकली नोट अगर 2000 गरीब आदमी पास आ गया तो मर गया, वो तनख्वाह से मर गया। बहुत बढ़िया हुआ, 2000 का नोट बंद हुआ था। हमको तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है जिनके पास अधिक पैसा है। पहले तो थोड़े से पैसे में बहुत आता था, अब तो पैसे भर के आते हैं, सामान थोड़ा सा लेके जाते हैं। बड़े नोट है, बड़े नोट से कालाबाजारी बढ़ सकती है। हमारे खर्चे हमने अपने खर्चे ज़्यादा कर रखे इसलिए। नमस्कार, सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। मैं ओमनाथ। आज हम चांदनी चौक इलाके में हैं। चांदनी चौक इलाके में मार्केट है, वहाँ पे हम हैं घंटाघर के पास। और यहाँ पे हम आज लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है। सर आप बताइए, महंगाई और बेरोज़गारी है, इसको हम लोग क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं 70 साल से, और दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है? जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई तो आपका जैसे जैसे आपके टाइम बढ़ता है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो सप्लाई चेन भी बढ़ती है, उस वजह से महंगाई का बढ़ना निर्धारित है। और इसको तो ये पार्टी पॉलिटिक्स है, अपने एंगल से देखती हैं। अल्टीमेटली महंगाई का अगर आप आज देखेंगे तो महंगाई तो कोई खास इसमें कुछ है नहीं। आज जो भी आम जनता है उसको तो खाद्य पदार्थ में कोई दिक्कत है नहीं खाने पीने में। अब महंगाई किसके लिए? या तो हमारे ओवर एक्सपेंसेस होते हैं तब हमें लगता है कि महंगाई है। जो हमारे खर्चे, हमने अपने खर्चे ज़्यादा कर रखे इसलिए, तो इसलिए लोगों को महंगाई लगती है। वरना तो जो आज खान पान का जो भी है, जो आम साधारण व्यक्ति का खान पान रहन सहन है, वो उसमें खुश है, कोई ऐसी बात नहीं आमदनी के हिसाब से। तो मेरा पहला सवाल कि जब पहले 2000 का 1000 का था तो 2000 का लाया गया, फिर इसको बंद कर दिया गया, और इतने दिनों के बाद, और अभी तो कुछ समय से बैंक में ATM में भी नहीं मिल रहा था। तो आखिर ये करने का मकसद क्या है, और ये सही हुआ कि अच्छा हुआ? आप ये लाया क्यों था इस पे तो बता नहीं सकते हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क है कि क्यों लाया गया। बट अभी जो है, अभी काफ़ी टाइम है, 30 सितंबर तक का डेट है, तो उस वक्त तक लोगों में ऐसा है नहीं, आप चेंज कर सकते हो। इसके जगह बड़े नोट है, बड़े नोट से कालाबाजारी बढ़ सकती है, ऐसी बात है। बट ये बात पहले भी आई थी कि इसको लाया क्यों गया। बट अभी जो है, अभी ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अभी काफ़ी वक्त है लोगों के पास कि वो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं, वो लाया गया था उस समय ये था कि मार्केट से सारा पैसा उठ गया था, तो इसलिए जल्दी उस जगह को भरने के लिए बड़ा नोट ला दिए थे। बट उसका जो लाने का जो उद्देश्य था, जो इम्पैक्ट आना चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं आया। वो इम्पैक्ट पब्लिक। विकांत जी, आप बता सकते 2000 का जो नोट बंद हुआ है दोबारा से, तो इस पे कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ? आप क्या समझते हैं? मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। लेकिन आप रहते तो इसी समाज में हैं, तो हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? बार बार जो एक बार और हुआ था नोटबंदी, और एक बार और हुआ था नोटबंदी, और अभी हुआ है, तो ये बार बार करने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये सरकार बता पाएगा, इसी तरह से हम लोग क्या बता पाएंगे भाई, हम लोग से कुछ नहीं बता पाएंगे। आप यहाँ पे व्यापार करते हैं कि जॉब करते हैं? 2000 का नोट जो बंद हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? 2000 का बंद थोड़ी ना हुआ है अभी नोट। बदलना है, बदलना है उसको, उसके बाद नहीं चलेगा। बदला जाएगा, सब बदला जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो काफ़ी कह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, होने तो परेशान नहीं होने की जरूरत तो नहीं है ना, जिस हिसाब से काम हुआ है, इस हिसाब में परेशान होने की क्या बात है? मैंने
काम हुआ क्या? नोटबंदी होने से काम हो गया? अरे नोटबंदी होने से काम नहीं हुआ, सरकार को जैसा वो सिस्टम समझ में आ रहा है कर रहा है अपना, ठीक है जो भी है। देख रहे वैसे चल रहा था, सहूलियत थी, लेकिन उसमें लोग कमी पा रहे हैं कि मतलब कम हो रहा है। अब देखो क्या उसकी डिटेल। क्या वाकई भ्रष्टाचार कम हुआ है नोटबंदी से? मैंने पहले बार जब किया गया और इस बार हुआ है तो नहीं, हमें कोई डिफरेंस तो मालूम नहीं पड़ रहा खास। अच्छा आप बताइए, जो 2000 का नोट इस बार फिर से दोबारा बंद हुआ है, हाँ, बड़ी परेशानी हो रही है। अब जिन्होंने फिर वही पहले भी ऐसे सबने रख रखे थे छुपा छुपा के, अब भी ऐसे ही। और जिन्होंने इतना स्टॉक इकट्ठा कर रखा है उनका क्या होगा? हम तो परेशान हो गए। बताओ, पहले से ही जब बना था तब भी दिक्कत आ रही थी कि 2000 का नोट कोई खुला नहीं दे रहा था, तब भी दिक्कत आ रही थी। लोगों ने फिर वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कोई दे नहीं रहा था। अब फिर बंद हो रहा है, फिर दिक्कत हो रही है। ये बार बार ऐसा ही करना है तो ये इतने बड़े बड़े नोट बनाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े नोट बनाने की? हम जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो 2-2 के 1000 के नोट जमा करके रख रहे हैं। जो आम लोग हैं वो तो 2000 के जमा भी नहीं करवाते, फिर भी उनको दिक्कत है। और कभी आ भी जाता है भूले भटके से तो उनको खुले कराने में बहुत दिक्कत हो जाता है। दे रही थी, साढ़े 2-2 हज़ार के दे रही थी। मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को, मैंने साढ़े 500 के दिए। भाई मैं सिक्योरिटी के पैसे काहे के दूंगा? हराम का पैसा कोई है? मैंने ब्रेन ट्यूमर है, मेरे को ऑपरेशन करवाया। तू मेरे को 2-2 हज़ार के नोट लेके मैंने गड्डी कितनी दी थी? 9 दी थी ना? बोला हाँ 9 दी थी। तो मैंने कहा मेरे को 9 गड्डी दे दे। मेरे को गड्डी क्यों दे रहा 2-2 हज़ार की? बोला जी हाँ सॉरी, मैं दे दूंगा, बैंक में जमा करा दो। मैंने कहा फिर मैं फुटपाथ पे बैठ जाऊँ बैंक में जमा करवाने के बाद? मेरे क्या इससे भ्रष्टाचार और जो जितने दावे किए जा रहे थे उस पर लगाम लगा है नोटबंदी से? नोटबंदी मैं कह रहा हूँ आज जैसे ज़्यादा देश में लगाम ही लगाम लग जाएगा। आज से ज़्यादा भुखमरी फैल जाएगी सर जी। जिसपे 2-2 हज़ार के वो जमने जी में को पाऊंगा। मेरे पास 7.5 लाख रुपए का मकान बेचा है मैंने इंदिरापुरी में। ब्रेन ट्यूमर था मेरे को, 1.5 लाख रुपए मेरा खर्च हुआ है ब्रेन ट्यूमर में। तो मैं ये करूँगा कि मैं ब्रेन ट्यूमर के लिए मकान 8.5 लाख का मैंने 7 लाख में बेचा, 1.5 लाख रुपये घाटा खाया मैंने। अब मैंने सिक्योरिटी पे मैंने लिया है 4.5 लाख रुपये दिए, 4.5 लाख रुपये दिए मैंने। अब सिक्योरिटी पे उससे मैंने वापसी दिया है, क्यों एग्रीमेंट पूरा हो गया है, 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए। या तो मैं उसका किराया दूँ मकान का, तो मैं 4.5 लाख रुपये का क्या मतलब है उसका? और आप बताइए, नोटबंदी से कोई असर पड़ा है क्या 2000 का जो अभी बंद हुआ है? असर तो भैया ये हुआ है कि जो 70 साल का विकास था वो 7 साल में खत्म कर दिया। क्या 70 साल का विकास 7 साल में खत्म कर दिया? कैसे? थोड़ा समझाइए दर्शकों को। दर्शक कितने भोले वाले हैं वो समझ नहीं पाते। जब आपको नोट 2000 का चलाना था तो फिर इसको बंद क्यों करा? जब ये 2000 का नोट इन्होंने चालू करा था तभी जो है उसी वक्त जो है ना हमारी जो करेंसी इन्होंने इतनी डाउन कर दी कि बहुत ज़्यादा डाउन कर दी। ये अनपढ़ जाहिलों की जो सरकार है, उस सरकार ने जो ना पूरा देश का बेड़ा गर्क रख रखा है। बस मैं ये कहना। सरकार जो दावा करती थी नौकरी देने की, इसमें क्यों चुप विफल हो रही है सरकार? क्या इसमें भी भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है क्या? जैसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट, ठेका पे दे देना, सरकारी रिक्रूटमेंट ना करना। आप सबको मालूम है आज विश्व के अंदर हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के करीब पहुंच गई है तकरीबन। आप देखिए कि अगर 50% पूरी दुनिया को हम एक तरफ रखें तो 50% में हम लोग एक कंट्री है। तो इतने बड़े देश को, इतने बड़े विशाल देश को हाउ कैन इट पॉसिबल कि सबको रोज़गार मिल जाएगा? गवर्नमेंट कहाँ से देगी रोज़गार? आप खुद समझदार हैं, कहाँ से देगी? और जो अपने अवसर अपने आप खुद प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो रोज़गार को नहीं प्राप्त कर रहे हैं? तो बाकी जो लोग, ज़रूरी है कि हम एक सरकार से बंधे और सरकार के हम ऐसे क्यों? हमारी इच्छा शक्ति को हम कब बदलेंगे? हमारी इच्छा शक्ति कब बदली? हम क्यों डिपेंड है? हम सेल्फ वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को एक आदत पड़ चुकी है, सरकारी नौकरी करेंगे और सरकारी नौकरी करके अपना फिक्स हो गए, काम करें नहीं करें हमारे जीवन यापन आराम से चलेगा, हमारे परिवार का चलेगा। किंतु आप उनको देखिए जो अपना रोज़ कमा रहे हैं और खा रहे हैं, क्या उनको डिमांड की? उनको ज़रूरत नहीं है नौकरी की। अगर सभी करेंगे तो 140 करोड़ आप जॉब कहाँ से दोगे? कौन सा ऐसा मंत्र है कि पढ़ेगा कोई भी नेता और जॉब मिल जाएगा? मुझे एक नेता का आप एग्जाम्पल दे दीजिए, ये नेता है 140 करोड़ को ये रोज़गार देगा। मैं मान लूँगा कि हमारे देश में नेताओं की एक नई फसल शुरू हो गई है, अगर सवाल ये उठता है तो। बाकी अगर आपने राजनीति करनी है, ये कोई भी सरकार क्यों एक दूसरे, जब विपक्ष में हो तो क्यों दावा करती है रोज़गार चाहिए? जब पक्ष में होने के बाद वो क्यों नहीं कहते कि मैंने रोज़गार दी थी? ये होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी एंगल में नहीं। किसी भी आप कहीं पे भी इसको जोड़ तोड़ करिए, घटाइए बटाइए, कोई सा ऐसा मेथड लेके आइए कि जिसमें 140 करोड़ को रोज़गार मिल जाएगा। ये वो तो संभव ही नहीं है, असंभव बात है। और जो रोज़गार जो मेरे उन युवा साथियों को भी
उनको भी मैं ये अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जिनको अवसर मिल रहा है वो अपना देश सेवा के लिए ये कार्य करें, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो भी देश सेवा कर सकते हैं, अपना रोजगार स्वयं कमा के वो देश के प्रति अपना एक जो उनका एक अमूल्य वो योगदान देंगे अपने देश के लिए। और मैं उनको नतमस्तक होकर उनका अभिनंदन करूंगा। जो लोग खुद कमाएंगे कार्य करेंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। सर ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसे सरकार का बहुत अच्छा फैसला मान रहा हूँ। इससे ब्लैक मनी एक बार फिर से कंट्रोल होगी। जिन लोगों ने पैसे को ज़्यादा स्टॉक करके रखा है वो पैसा फिर से बाहर आएगा, मार्केट में आ जाएगा। तो ये सरकार का बहुत गुड डिसीजन है। सरकार घटिया है, ये गरीब को पता है, बहुत घटिया। और आप बताइए, सुनते हैं महिलाएं रखती हैं कुछ पैसा दबा के। मैं तो सर यही कहने जा रही थी, बस महिलाओं के दबे नोट निकल आएंगे, ये थोड़ा सा है दिक्कत। बाकी तो जो इन्होंने कहा सब ठीक है। आप बताओ, आप क्या बोल रहे हैं? तो ये सबसे नोट के बारे में ये सबसे बेकार घटिया सरकार है। अमीर आदमी का बैठे बैठे वाइट हो गया है, हम लोगों का गरीब का जैसा पैसा खराब होता है। ये बहुत सबसे नकारा सरकार है, घटिया है। या गरीबों के पास है पैसा। हाँ बस। आप आंटी बताइए, 2000 का जो नोट बंद हुआ है, इसको कैसे देखती हैं आप? हम तो बहुत परेशान हैं। जो मैंने छिपा के रखे होते अब निकलेंगे, बेद सारे खुल जाएंगे हमारे। नहीं, वाकई में इसको क्या माने, जो बार बार जो ये नोट बंद होने का जो चलन आ रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं? ऐसे तो गलत है, बार बार ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है बार बार चेंज करना। जिन्होंने नोट इकट्ठे किए होते हैं या वैसे इन्वेस्टमेंट करनी होती तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्या इससे आतंकवाद और भ्रष्टाचार पे कुछ लगाम लगा है क्या? आप कैसे देखती हैं? हाँ, इससे हो भी सकता है, मे बी इसमें मतलब भ्रष्टाचार हो सकती है इसमें। आप कुछ शॉपिंग की है, बताइए महंगाई पे क्या असर पड़ा है? महंगाई बहुत चरम पे है। महंगाई तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। मतलब पसीने छूट गए आम आदमी के। और सरकार कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ हमारी कंट्री के अंदर। बाकी 2000 के नोट का कुछ मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ उसके लिए क्लीनलीनेस के लिए कि आपको न्यू नोट आपको प्रोवाइड करेंगे, पुराने सब कुछ लेके, ऐसा भी कुछ मैंने मैसेज सुना था। ये तो अफवाह है, मैंने वो 2000 का बंद करके फिर। सर आप बताइए, क्या 2000 का जो बंद हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो इसको बहुत अच्छे उसमें ढंग से देखता हूँ। 2000 का बंद हो, 500 का भी बंद होना चाहिए। ये आलतू फालतू की जो शॉपिंग होती नहीं होगी और देश से भ्रष्टाचार मिटेगा। सर आपसे हम एक चीज़ समझना चाह रहे हैं। 543 सांसद हम चुन के भेजते हैं, माने चुनते हैं 543 सांसद। जैसे 300 सांसद जिसके पास हो गया, मान लीजिए वो सरकार बना लिए, और 243। लेकिन होता क्या है कि जो 300 सांसद चुन के आए हैं, उनको तो वोट जो जनता दी है वो मान लीजिए 45% है, लेकिन बाकी जो जनता जो दी उसके उम्मीदवार जीते नहीं 243 सांसदों के, तो वो भी जिस पार्टी को वोट दिए उनकी संख्या मान लीजिए 55 हो रही है। माने 55 लाख ले लीजिए, माने उदाहरण के तौर पे, तो वो 55 लाख का तो नेतृत्व पहुंच ही नहीं रहा है संसद में। और ये 45 जो 300 सांसद हैं, वो मात्र 45 लोगों का वोट, 45 लाख का वोट लेके वो संसद में है। तो बाकी जनता जो वो वहाँ प्रतिनिधि तो हो ही नहीं पा रहा है। मैं आपके सवाल को जहाँ तक समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे प्रजातंत्र में जिसका बहुमत है सरकार उसकी होनी चाहिए, लेकिन की गिनती से नहीं। लेकिन एक हमारी प्रजातंत्र का व्यापारीकरण होने की वजह से हो क्या रहा है कि एक हम लोग एक तरह का व्यापार कर रहे हैं। हम प्रजातंत्र नहीं चला रहे हैं, हम व्यापार तंत्र चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक बहुमत तो मिल ही नहीं सकता आपको किसी तरह। आपने 10 पार्टी कर ली है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपको कि हमको 10 आदमी में से 50% वोट चाहिए, 5 आदमियों का चाहिए, लेकिन वोट तो 2 आदमियों का मिल रहा है, और 2 आदमी को जिनको वोट मिल रहा है वो देश पर राज कर रहे हैं। इसका मतलब 8 को इग्नोर कर रहे हैं, 8 की अनदेखी करके 2 व्यक्तियों के पक्ष में जाके काम चल रहा है, 8 को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इसको तो मैं प्रजातंत्र कभी नहीं मानने का, ये प्रजातंत्र है ही नहीं। आप कैसे देखते हैं व्यापार में क्या है, माने नोटबंदी होने से क्या कोई असर है? क्या करें सर, किसी के पास चाहे दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, किसी के पास काम नहीं है बिल्कुल भी। सब ये लगा लो बिल्कुल खाली बैठे हैं, बिल्कुल भी किसी के पास काम नहीं है।
क्या 2024 के लिए ये नोटबंदी किया गया है क्या? अब ये तो देखो मोदी जाने, हम्म, समझे, अब क्या कह सकते हैं उसके लिए। हमारी तो ये लगा लो, हम तो गरीब आदमी अच्छा, हैं। हम लोग नेताओं को जब चुनते हैं, चुन तो देते हैं, हम लोगों के पास तो रहता ही नहीं 2000 रुपया। छोटे दुकानदार के पास चले जाओ तो खुला नहीं है, तो सामान नहीं मिलता, तो हम लोगों के पास तो है ही नहीं है, जो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ है नकली नोट अगर 2000 गरीब आदमी के पास आ गया तो मर गया, वो तनख्वाह से मर गया। हाँ, मिडिल आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ है। अमीर जो अमीर आप कैसे देखते हैं सर? आपका नाम? मेरा नाम रईसपाल है और क्या कहते हैं नोट अच्छी 2000 का बंद हुआ, बहुत बढ़िया बात है। क्यों? कुछ लोग तो ये बोले थे बहुत नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बात है जी। खुला होने नोट में सामान देने दुकानदार देता ही नहीं थी खुले पैसे। बहुत बढ़िया हुआ, क्या कहते हैं 2000 का नोट बंद हुआ था। और ये आप यहीं के रहने वाले हैं, चांदनी चौक? चांदनी चौक में ही रहते हैं जी। 2000 का जो नोट बंद हुआ है उससे परेशानी है क्या? हमको तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है जिनके पास अधिक पैसा है, जो ब्लैक करके रखे हैं, उनको परेशानी है। हम लोग तो साधारण आदमी हैं, कमाने खाने वाले हैं। तो क्या ये नोटबंदी जो बार बार हो रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? आपका उम्र भी ज़्यादा है, तजुर्बा भी ज़्यादा है। हाँ, देख रही हूँ। बड़ा नोट रहता है तो इसका आदमी जमा करने लगता है अपना पैसा, जो ताकि हम ब्लैक मार्केटिंग जिसको कहते हैं वही है। माने इनका आंटी का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग पे रोक लगेगा इस चीज़ से। हो गया, पहले तो थोड़े से पैसे में बहुत आता था, अब तो पैसे भर के जाते हैं, सामान थोड़ा सा लेके जाते हैं। अब माने झोली में पैसा लेके आते हैं और थैले में माने लेके जाते हैं सामान। हाँ, और पहले पर्स में लेके आते थे और झोली में लेके बोरों में लेके जाते थे। अब पैसा बोरा में लेके आना होगा और हाँ। छोटे बैग में लेके जाना होगा। जैसे हम लोग चुनाव तो करते हैं अपने नेताओं का, लेकिन पता नहीं होता है, जब जिस समय चुनाव देते हैं तो लगता है कि वो किसी और पार्टी को हम दे रहे हैं, बाद में वो खरीद फरोख्त से किसी और के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद बिहार में हुआ। ये तो देखो इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे बदला जा सकता है? जनता क्या करे, नंबर गेम है। पॉलिटिक्स जो है नंबर गेम है, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो बनेगा। लेकिन जिसको ज़्यादा वोट मिला वो सत्ता से बाहर रह जाता है, जिसको कम मिला वो कम नहीं, नंबर वो गेम है। नहीं, वो तो सीटों का नंबर है ना, वो सीटों का नंबर ही चलेगा, वोटरों का नहीं चलेगा। क्या चलेगा बताओ? सीटों का नंबर हो गया, जिसके पास स्ट्रेंथ है भाई गवर्नमेंट पे बनाएगा अपने। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि जैसे अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग रुके तो अगर जैसे बहुमत का जो तय हो, वो लोग जैसे या तो पक्ष में देते हैं, नहीं तो विपक्ष में देते हैं। कर्नाटक में हुआ, एक तरफा हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट चलाए, अच्छे ढंग से चलाएगी, ठीक है, नहीं चलाएगी। लेकिन सर उनको भी जो सरकार में आए हैं कर्नाटक में, उनको बहुत कम परसेंटेज वोट मिला है, उनकी सीटें ज़्यादा निकली हैं। सीटें ज़्यादा निकल गई ना, तो सीटों का नंबर गेम आ गया ना भाई, नंबर गेम उनकी स्ट्रेंथ हो गई है, अच्छी बात है। क्या जो वोटर हैं उनके लिए लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग के दिन शुरू होता है और शाम को खत्म हो जाता है? भाई लोग भी ठीक हो गए, आजकल जैसी पार्टी होगी वैसे लोग हो गए, क्योंकि जनता को पता है, जनता जनार्दन को पता है, जो नेता आ रहा है वो व्यापार करने आ रहा है, वो हमारा प्रतिनिधि नहीं है, वो तो व्यापार प्रतिनिधि है, वो तो व्यापार करने आ रहा है। और सारी पार्टियां मिलकर व्यापार ही कर रही हैं। बताइए आप एग्जाम्पल दे दिए, आज व्यापार हो रहा है। आज जितने भी आपके जो नुमाइंदे हैं, जो भी नेता, जो भी पॉलिटिकल पावर, जो हमारे पास नेतागिरी क्यों कम हो गई है, हमारे पास लीडरशिप क्यों नहीं है? वो कारण यही है क्योंकि एक फैक्ट्री में चले गए हैं। हर कोई बंदा आता है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, एक बहुत बेहतरीन सा पब्लिक के सामने प्रोडक्ट लेके आता है, जब देखता है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, फिर वो अपने टिकटों के सेल प्राइजेज उसी हिसाब से बढ़ाता है जैसे उसका ब्रांड बढ़ा है। अल्टीमेटली क्या होता है कि एक ब्रांडेड बन जाती हैं कंपनियाँ। कंपनी बन गए तो राजतंत्र। हाल फिलहाल में एक जो हम लोग मैंने बहुत लोग आंदोलन देखे थे, लेकिन हम लोग जो बड़े गौर से और उसमें रिपोर्टिंग भी किए, अन्ना आंदोलन हुआ था, उससे एक पार्टी निकली, उससे जो उम्मीदें थी, क्या वो उस पर खरा उतरे हैं? प्रश्न एक बार दोबारा से दोहराइए। आंदोलन से एक पार्टी निकली दिल्ली में और दिल्ली के लोग उनको बहुमत दिए। तो एक तो आंदोलन
के जो आंदोलन से निकले जो बोल के भ्रष्टाचार और ये तमाम चीज़, तो क्या वो दिल्ली, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो दिल्ली में उसका असर दिख रहा है क्या कि जो वो आंदोलन से पहले जैसी दिल्ली थी और अब जो दिल्ली है, तो पहले भ्रष्टाचार पे ही आप बताइए कि क्या मैंने इस पे लगाम लगा पाई है जो सरकार वहाँ से निकली थी अन्ना आंदोलन से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ, बढ़ा है। उसके पीछे कारण है, बहुत कुछ कारण है कि हम उसी सिस्टम को एक नई पार्टी आके अपना लेबल लगा दिया, ईमानदार पार्टी, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो काम करने वाले तो पुरानी पार्टियों से सिलेक्टेड किए हुए हैं। जब पुरानी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त थी तो नई पार्टी को आप सच्चाई का कैसे आप तमगा दे सकते? आप इसको ऐसे कर रहे हैं कि कंपनी का नाम बदल गया, एम्प्लॉय वही रह गए। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये सिर्फ नाम बदले जाते, ब्रांड बदले जाते, सिस्टम वही है, वही कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वही। क्यों नहीं पब्लिक के आदमियों को क्यों नहीं चांस दिया जाता? क्योंकि वो लोग नहीं कर पाए, वो जहाँ उनकी जो जिसको बोलते हैं सेटिंग, महाराज जिस फील्ड में, हाँ। पिछली सरकार आई उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से रख दिए, दूसरे रिपीट हो गए। तो पिछली में भ्रष्टाचार नहीं था, पिछली में भ्रष्टाचार लिप्त थी और ये भ्रष्टाचार मुक्त है। ये कैसे? ये तो मैं इसको तो समझ ही नहीं पाऊंगा, कोई समझाए तो मैं उसके लिए समझने को तैयार हूँ कि वो किस तरह ईमानदार हो गया। आप अगर किसी को वोट दिए और पार्टी भी आप उनको, मैंने जिस पार्टी को पसंद करते थे उसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिए, लेकिन जब वो आप वोट दिए, जब आप वो दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं तो आप, एक वोटर क्या फील करता है? वोटर को तो बुरा लगता है, लेकिन है तो ये नंबर गेम ही ना। जिसके नंबर ज़्यादा हुआ गवर्नमेंट फॉर्म कर गया। अगर गवर्नमेंट अच्छे ढंग से चलती है तो पब्लिक को क्या परेशानी है? गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, ठीक है ना। अगर सही ढंग से चल रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक चीज़ सही बताइए, भ्रष्टाचार जो कमा है कि बढ़ा है? बस यही। भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। पहले के मुकाबले आज से 10-15 साल पहले जितना भ्रष्टाचार था उससे कम हुआ है। कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप बताइए आंटी, भ्रष्टाचार कम हुआ है कि नहीं? कम तो हुआ है, पहले से कम हुआ है जब से मोदी जी आए हैं। यस, पहले से कम हुआ है जब से मोदी जी आए हैं, भ्रष्टाचार तो कम हुआ है। अच्छा, आप चांदनी चौक पहले भी आती रही होंगी? हाँ जी, पहले आती हूँ। और अब में क्या कुछ अंतर दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन है, थोड़ा सा क्लीनिनेस भी है, सफाई भी है। और सड़कें के भी पहले की तुलना में तो ठीक ही है, ट्रैफिक बंद हो के। हाँ, ट्रैफिक का भी थोड़ा सा है सिस्टम है, नहीं तो कहीं भी देखो ट्रैफिक है, आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी। अब ऐसा नहीं है, अपना पैदल हम अपने शॉपिंग कर सकते हैं। आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? करनाल, हरियाणा। वहाँ पे कैसी सरकार चल रही है आपकी? बस अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। सर, आप एक चीज़ बताइए, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम जो विपक्ष में जो लोग रहते हैं तो उनका एक होता है मोटिव कि हमको जो सत्ता में है उसको बदल देना है, लेकिन हम 3 अलग अलग पार्टियों का जिक्र करते हैं, माने जिक्र नहीं बता रहे हैं, 3 पार्टी हो जिसको उम्मीद है कि हमको इस सरकार को बदलना है, लेकिन जब उनका मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो उनमें से टॉप के 3 चीज़ें, जो अगर मेरा उद्देश्य एक है 3 लोगों का, तो पॉइंट भी तो एक होना चाहिए ना, ऐसा हमको दिखता नहीं है। विपक्ष कौन से विपक्ष की बात? किसी भी XYZ जो पार्टी हैं, विपक्ष तो है ही नहीं, ये सब एक है, सब एक हैं, सब एक है। विपक्ष अपने टर्म का इंतजार करते, बस टर्म का इंतजार करते, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर रहा हूँ, कोई पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सब ये एक है, ये सब एक है। बस पक्ष विपक्ष जनता जानती है कि ये विपक्ष है, ये पक्ष है, पर ये अंदर से सब एक है। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँ, जनता जाए जहाँ से आई थी, जनता का कोई नहीं है। तो इसको अगर बदलना होगा तो ज़मीनी स्तर पे जनता को जागरूक करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कई बारी बदलाव की कोशिश की गई, हमारे जब से हमें आज़ादी मिली, हमने अंग्रेज़ों से जब से आज़ादी ली, उसके बाद कई बारी इस तरह की बात हुई जिसमें कई आंदोलन आए, कई सरकारें आई, वो पहले से ज़्यादा बदतर हो गई। मतलब पहले से भी ज़्यादा जो है ना सिस्टम खराब प्रतिदिन होता चला गया, जितने आंदोलन हो और ज़्यादा खराब होता चला गया। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, इसके बारे में शब्द नहीं है, माफ़ी चाहते हैं। माने आप राजनीति से उब गए हैं शायद, वर्तमान जो परिस्थिति में जो राजनीति चल रही है। नहीं, राजनीति से उबना नहीं कह सकते इसको। उस राजनीति का रंग देखने की किस तरह से रंग बदलती है और जनता को गुमराह करती है, इस राजनीति को उस नज़रिए से देखा जा रहा है।
जी, अब सर का कहना है कि राजनीति में लोग वही हैं, सिर्फ जनता को पता है कि विपक्ष को हम वोट दिए हैं कि सत्ता को दिए हैं, लेकिन जो वहाँ वो लोग हैं वो सिर्फ विपक्ष में नहीं, वो सब एक ही हैं, सर का कहना है। और उनका कहना है कि वो अपनी अपनी टर्म का सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि कब हम आ जाए पावर में, यही है। चलिए, आप देखते रहिए सत्य बहुमत। आपको फिर अगली वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे फिर लोगों का व्यू क्या है। धन्यवाद, नमस्कार। आज विश्व के अंदर हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के करीब पहुंच गई है। थोड़ी ना हुआ है, बदलना है, बदलना है उसको, बदला जाएगा, सब बदला जाएगा। क्या वाकई भ्रष्टाचार कम हुआ है नोटबंदी से? मैंने पहले बार जब किया गया और इस बार हुआ है तो नहीं, हमें कोई डिफरेंस तो मालूम नहीं पड़ रहा खास। पहले से ही जब बना था तब भी दिक्कत आ रही थी कि 2000 का नोट कोई खुला नहीं दे रहा था। असर तो भैया ये हुआ है कि जो 70 साल का विकास था वो 7 साल में खत्म कर दिया। इससे ब्लैक मनी एक बार फिर से कंट्रोल होगी। मैं तो सर यही कहने जा रही थी, बस महिलाओं के दबे नोट निकल आएंगे, ये थोड़ा सा है दिक्कत। ये सबसे बेकार घटिया सरकार है। अमीर आदमी का बैठे बैठे वाइट हो गया है। बार बार ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है बार बार चेंज करना। महंगाई तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। मतलब पसीने छूट गए आम आदमी के। 2000 का बंद हो, 500 का भी बंद होना चाहिए। क्या करे सर, किसी के पास चाहे दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, किसी के पास काम नहीं है बिल्कुल। अच्छा हुआ है, नकली नोट अगर 2000 गरीब आदमी के पास आ गया तो मर गया, वो तनख्वाह से मर गया। बहुत बढ़िया हुआ, 2000 का नोट बंद हुआ था। हमको तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है जिनके पास अधिक पैसा है। पहले तो थोड़े से पैसे में बहुत आता था, अब तो पैसे भर के जाते हैं, सामान थोड़ा सा लेके जाते हैं। बड़े नोट है, बड़े नोट से कालाबाजारी बढ़ सकती है। हमारे खर्चे, हमने अपने खर्चे ज़्यादा कर रखे इसलिए